बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगरनाज और आप देख रहे हैं असगरनाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी बैटरी सोलर पैनल पर आपने बैटरी लगाई हुई है और ये चार्ज नहीं होती तो इसमें क्या मसला है, इसका बैटरी का बैकअप क्यों नहीं होता, इसके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा और आपको बताऊँगा कि इसमें क्या फ़ाल्ट होता है जिसकी वजह से बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती। तो इसके चार्जिंग का जो ये मसला है ये हल करेंगे हम आपके सामने और आपसे शेयर करेंगे इसमें क्या ख़राबी होती है और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी वॉच करनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। तो दोस्तों, काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे घर की जो हमने एक सोलर पैनल छोटा सा लगाया हुआ है, तो हमारे पास 150 वाट का सोलर पैनल है, 12 वोल्ट 150 वाट का। और इसमें जो बैटरी हमने लगाई हुई है, तो ये बैटरी है, ये आजकल जो है इसका करंट जो है ना बैकअप नहीं है। सारा दिन पंखा चलता है और जैसे ही शाम को पंखा बंद हो जाता है तो बैटरी फुल चार्ज नहीं होती, बैकअप नहीं है। तो बैकअप इसका मैंने देखा है, इसके टर्मिनेटर खोल के, तो इसके टर्मिनेटर पे ये बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। ये आप कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें, बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। मैंने कुछ साफ़ भी कर लिया है। तो मुझे याद आया कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लें, तो ये वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए कि अगर आपकी बैटरी का भी बैकअप कम होता है तो आपको भी इसे चाहिए कि टर्मिनेटर चेक करें और बैटरी का पानी जो तेज़ाब होता है ये भी चेक करें। और बैटरी के ये देखें, ये मैंने साफ़ किए हैं इस तार वाले बुर्श से, और अभी भी इस पर काफ़ी जंग लगा हुआ है। तो ये भी हम साफ़ करेंगे और इसको साफ़ करके हम बैटरी को सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसकी जो है बैकअप इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन की वजह से पूरा चार्ज नहीं होती बैटरी। और ये जो इस पर डस्ट लगा हुआ है, कार्बन सिक्का सा जमा हुआ है, इसकी सफाई करेंगे। और इसको सफाई करके इसके ऊपर जो टर्मिनेट के ऊपर हम एक ग्रीस लगाएंगे थोड़ी सी, जिसकी वजह से ग्रीस लगाने से इस पर ना जंग नहीं लगता, ये जो कार्बन है ये नहीं आता। और इसकी जो वायर है इसको भी साफ़ करके हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और करते हैं। अब काम शुरू करते हैं और इसकी सफाई करते हैं। तो प्लास से हम इसे पहले पकड़ेंगे यहाँ से, और ये देखें, ये जो तार वाला बुर्श है इससे हम साफ़ करेंगे। तो दोस्तों, इस टर्मिनेटर के ऊपर जो है ना कार्बन बहुत ज़्यादा है और सूखा हुआ है, तो इसे हम पानी में कुछ देर के लिए रखेंगे ताकि ये नरम हो जाए, गीला होके आसानी से उतर जाए। तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे। और ये देखें दूसरा टर्मिनेटर, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना कार्बन लगा हुआ है, दोनों साइड पे कार्बन लगा हुआ है। तो इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने से पहले कुछ देर के लिए इसे हम पानी में भिगोएंगे ताकि ये नरम हो जाए और बआसानी उतर सके। और इसे हम साइड पे रखते हैं। तो बैटरी के ये जो टर्मिनेटर हैं इनको साफ़ करेंगे हम। इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, यहाँ पे पानी लगाने के बाद ये देखें, बुर्श से साफ़ करेंगे। ये तार वाला बुर्श है, इससे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास रेगमार है तो उससे साफ़ कर लें। टर्मिनेटर को बहुत ही आसान तरीका है ये साफ़ करने का। तो दोस्तों, काफ़ी देर तक हमने इसे भिगोया है और अब हम इसे तार वाले बुर्श से साफ़ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है सोलर पैनल 150 वाट का है, 12 वोल्ट और 150 वाट का सोलर पैनल है। तो ये हमने आज से 2 साल पहले लगाया था, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है और मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर लें। तो ये मैंने घर पे लगाया हुआ है, बहुत ही छोटा सा सेटअप है। तो ये देखें, इसके ऊपर जो है ना डस्ट पड़ा हुआ है, तो आज हम इसकी सफाई करेंगे। और इसकी ना जो सोलर पैनल का बैकअप है, बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो रही थी, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि बैटरी पूरी चार्ज क्यों नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो डस्ट लगा हुआ है, ये देखें बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है, तो इसे हम साफ़ करेंगे। तो अभी मैं लड़का बुलाता हूँ और इसे सफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है सोलर पैनल को हमने कपड़े से साफ़ करना है। कपड़े से साफ़ करने के बाद इसे पानी से धोएंगे। तो दोस्तों, हम इसे पानी से साफ़ करेंगे। ये देखें, ये लड़का पानी का पाइप चला रहा है और ये देखें सोलर पैनल को हमने वॉश करना है। इसके ऊपर पानी डाल के हम सोलर पैनल को हम साफ़ करेंगे वाइपर से, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट पड़ा हुआ है ये साफ़ हो जाए और इसका जो करंट है ठीक हो जाए, करंट पूरा दे।
ये देखें वाइपर से इसे साफ़ किया जा रहा है। सोलर पैनल को हमने जो है कि पानी से वॉश करना है। तो ये देखिए पानी से जो साफ़ होता है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो लाइट भी नहीं आ रही, तो सोलर पैनल की जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि पंखे चल सकें। तो एक ही हम पंखा चलाते हैं और बाकी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं 3-4 जो कि 12 वोल्ट की हैं। 12 वोल्ट के एलईडी लाइट्स हम चलाते हैं। साथ में एक फ़ैन है, एसी डीसी फ़ैन है हमारे पास। और कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हमने जो बैटरी लगाई हुई है ये वाली हमने AGS की बैटरी लगाई हुई है, इस पर इसके साथ कनेक्ट है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से लड़के ने साफ़ किया है भाई ने। ये बिलाल भाई हैं और इनसे मैंने मदद ली है सोलर पैनल को साफ़ करने के लिए। तो ये साफ़ हो चुका है। अब हम इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो वायर है ये छत से होके आगे गैलरी पे जा रही है। तो दोस्तों कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें ये वायर है, इसकी दोनों जमा मनफी की तारें इस छत से होके देखें ये पाइप में से कनेक्ट होके तो अंदर जो कमरा है उसमें गैलरी के साथ के ऊपर हमने सेटिंग की हुई है। तो ये जो सोलर पैनल इसकी बैक साइड मैंने आपको दिखा दी है। ये बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है हमने। तो आइंदा साल में हम 3-4 पैनल लगाएंगे। पहले हमने एक ही लगाया है और अच्छा रिज़ल्ट आया है सोलर पैनल का। ये जो सोलर पैनल है ये इन्वर्क्स कंपनी का है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो दोस्तों इस सोलर पैनल के साथ हमने ये जो बैटरी लगाई हुई है ये है AGS की और 125 एम्पेयर की है। 17 प्लेट हैं इसके, 17 सेल हैं और बहुत ही अच्छा बैकअप होता है इसका। बाकी अब आजकल इसका जो करंट कम था। तो दोस्तों ये जो वायर आ रही है, दिखा वायर, ये वायर आ रही है जो सोलर पैनल से आ रही है। तो सोलर पैनल से जो डायरेक्ट वायर आ रही है ये देखें, ये वायर है सोलर पैनल की। तो इसमें जो वायर है ये देखें, इसमें भी बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था। इसे हमने साफ़ किए और इस वायर को हमने इस टर्मिनेटर के साथ कनेक्ट करना है। बहुत ज़्यादा अंधेरा है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है और हमने DC जो लाइटें लगाई हुई हैं। तो बैटरी कनेक्ट होगी तो लाइट ऑन होगी ना। तो इस तरह से हमने इसे ऑन करना है। कनेक्ट करने के बाद तो दोस्तों यहाँ ये हमने एक डिजिटल साथ में मीटर लगाया हुआ है। ये कंट्रोलर लगा हुआ है और इसके साथ जो नीचे डिजिटल मीटर लगा हुआ है ये देखें, ये जो डिजिटल मीटर है इस मीटर के कनेक्शन भी हम करेंगे और इसे ऑन करेंगे। ये देखें DC मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है। तो इसकी ये जो तारें ये अलहदा से तारें हैं तो ये हमने लगा दी हैं। ये देखें तो ये शो कर रहा है इस वक्त 8.5 वोल्ट। ठीक है, 8.5 वोल्ट और ये जो मीटर के ऊपर कंट्रोलर के ऊपर डिस्प्ले चल रहा है तो ये चार्जिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये जो सोलर पैनल से वायर आ रही है इसे मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ था क्योंकि टर्मिनेटर उतारे हुए थे। और अब मैं इसके कनेक्शन करूंगा जो कि सोलर पैनल से ये वायर आ रही है इसकी मैंने एक जमा वाली वायर निकाली हुई थी। तो इसका मैं कनेक्ट करूंगा। जैसे मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो ये देखें मीटर पे आप वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो मैं अब अभी इसको कनेक्ट करता हूँ। इस वायर को हमने यहाँ से सीधा इसके अंदर
डालना है और यहाँ से पेचकस की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की वजह से मदद से हमने इसे टाइट करना है। तो ये देखें दोस्तों, पहले कम थे वोल्टेज, ये देखें वायर निकालने के बाद कम है 7.4, और जैसे ही हम वायर लगाएंगे तो इसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, तो ये देखें बढ़ना शुरू हो चुके हैं, ये इसके वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें 9.5 पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये जो हमने एक 12 वोल्ट की डीसी लाइट लगाई हुई है, ये देखें लाइट ऑन हो रही है। इसी तरह से हमने ये देखें, ये वायर जा रही है डीसी फैन की, ये देखें ऑरेंज कलर की वायर है, तो ये डीसी फैन लगाया हुआ है। तो ये लाइट बंद भी हो तो हमारा ये फ़ैन चलता रहता है सारा दिन। तो इसमें 5 ऑप्शन हैं, यानी कि स्पीड कम भी हो जाती है, और ये देखें 2 की स्पीड है, और ये देखें इसकी फुल स्पीड है। ये देखें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। चलो जी दोस्तों, बैटरी कनेक्ट करने के बाद 5 मिनट बाद इसके वोल्टेज पूरे हो चुके हैं। ये देखें मीटर का ये जो डिस्प्ले हमें बता रहा है 12.5 वोल्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अब बैटरी काम कर रही है, और बैटरी का बैकअप भी बढ़ेगा। टर्मिनेटर साफ़ करने से बैटरी का बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जल्दी डाउन नहीं होती। और ये मैंने सेटअप जो बनाया हुआ है, एक सोलर पैनल है 150 वाट का, और साथ में ये कंट्रोलर लगाया हुआ है, और इससे जो हमारा लोड है, लोड हमारे पास इस सोलर पैनल पे हमने ये जो लोड डाला हुआ है, लोड है हमारे पास एक AC/DC फ़ैन है, ये AC/DC फ़ैन चल रहा है, और एक LED लाइट है, ये देखें ये इस कमरे में लगी हुई है। तो ये जो आपको कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, तो ये LED लाइट है, इसे मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने बेड स्विच लगाया हुआ है, बेड बटन ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये देखें ये ऑन हो गई है और ये ऑफ़ हो गई है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और फ़ैन हमारा ये चल रहा है, AC/DC फ़ैन है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।